मुझे सुना है चुप रंग साज क्या करा। लड़की एक थी मेरे साथ, मतलब मेरे को अच्छी लगती थी उसको। मैंने बोला कि मैं ऐसी पेंटिंग करता हूँ, तो उसने बोला है चुप रंग साज क्या करा लगा। आवाज़ वॉइस के साथ इस वक्त एक खास मेहमान बातचीत करने के लिए, इनका नाम शेरान है। वादी कश्मीर के अलग अलग रास्तों पे आपने एक खूबसूरत पेंटिंग देखी होगी जिसने आपका जहन खींचा होगा, और उमूमन वादी कश्मीर के अलग अलग जगहों पे आपने वो तस्वीरें देखी होगी जिन्होंने आपको जकड़ कर रख दिया है। उसकी तकरीबन ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो वो पेंटिंग है वो इन्होंने ही वॉल पेंटिंग बनाई है। और इसके अलावा ये स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलर भी है। आज इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द आवाज़ वॉइस। इट्स माय प्लेजर। तो स्कॉलर है आप स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा वॉल पेंटिंग भी करते हैं, तो ये शिफ्ट कैसे आ गया स्कॉलर से लेके वॉल पेंटर? स्कॉलर से लेके वॉल पेंटर ने, एक्चुअली वॉल पेंटर से लेके स्कॉलर कह सकते हैं इसको, क्योंकि पेंटिंग तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड क्लास से ही। धीरे धीरे फिर प्रोफेशनल लेवल तक मैं आ गया, बट स्टार्ट तो मैंने स्कूल लेवल से ही कर दिया था। फिर वहाँ से एजुकेशन भी चल रही थी, धीरे धीरे मास्टर्स हो गया, फिर अब इंशाल्लाह PhD में 1.5 साल हो गया मेरा। अब देखते हैं आगे क्या लिखा होगा किस्मत में। तो एक यूनिक आर्ट, अब तक वादी कश्मीर में ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का एलिमेंट था वॉल पेंटिंग। तो जब हम आपके आर्ट की बात करते हैं, आपका एक खास आर्ट है और एक ऐसा आर्ट है, मैंने देखा सोशल मीडिया पे आपके आर्ट ने लोगों को, व्यूअर्स को जकड़ कर रख दिया है। तो कितनी मेहनत लगी? जी मेहनत तो इसमें बहुत लगी है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2017 से लगभग मैं ऐसे मतलब बाहर वाली जगहों पे जाके पेंटिंग कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स में, जिम्स में, सड़कों पे। तो तब से लेके अभी तक बहुत इम्प्रूवमेंट आई है मेरे में, और बहुत मेहनत भी मैंने की है इसको सीखने के लिए। नेचुरल टैलेंट भी था मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, मगर फिर उसको प्रैक्टिस करना, डेली टाइम निकालना इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको पता ही है मास्टर्स में कितना काम होता है और PhD में तो उससे भी ज़्यादा रिसर्च का वर्कलोड होता है। बट उसमें से टाइम निकाल के डेली अपने फ़न को प्रैक्टिस करना, वो मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत उसके लिए टाइम मैनेजमेंट सीखी है इतने सालों में। तो कश्मीर में उमूमन कहा जाता है, कहावत है कि कोई फोटोग्राफर हो, पेंटर हो, सिंगर हो, कहा जाता है कि ऐसे आर्टों से आपका घर नहीं चलने वाला है। कोई मिला अब तक जिसने कहा कि ऐसे घर नहीं चल सकता? हाँ, इस वक्त जब हमने आपको पाया, आपके पे किसी असाइनमेंट पे थे, अपना काम कर रहे थे। हाँ मेरा भी, और ऐसा लग रहा है बच्चा कमाते हैं। हाँ, किसी ने कहा है आप? हाँ बहुतों ने कहा है त्राविया रंग से कह चुका है, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब। मगर मैं उन बातों में ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरे को पता है मेरा इससे अच्छा खासा बिजनेस भी हो रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, तो क्या ही टेंशन है। कोई कुछ भी बोले, मेरे को पता है मुझे क्या करना है, मैं अपने गोल पर चल रहा हूँ अपने हिसाब से। तो पेंटिंग के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी अलग अलग अपनी ब्रांच होती हैं, तो आप किस में एक्सपर्ट हैं? मैं क्या ही बताऊँ, ऑलमोस्ट मैं हर कोई पेंटिंग वाला, मतलब जितनी भी ब्रांचेस है मैं कर लेता हूँ। जैसे कैलीग्राफी है, पोर्ट्रेट, पेंसिल स्केचेस है, वॉल आर्ट है, सीनरी है, और डिफरेंट टाइप्स है, कंटेम्प्रेरी आर्ट है, ऑयल पेंटिंग्स है, ऑलमोस्ट सारे ही मैं कर लेता हूँ। बट मोस्टली जो ज़्यादा काम आते हैं वो यही वॉल पेंटिंग वाले आते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में किसी को कुछ बनाना होगा, या कोई जिम स्टार्ट करते हो, वहाँ पे कोट्स वगैरह लिखने पड़ेंगे, कोई स्कूल है, और भी बहुत, कोई ऑफिस होता है किसी का, हर जगह। तो मोस्टली ऑर्डर तो यही वाले आते हैं। तो इस फील्ड में इस वक्त आपने एक अपना खास नाम बनाया है वादी कश्मीर में। हाँ। वॉल पेंटिंग की जब भी आप बात आती है तो आपका नाम हर वक्त ऊपर होता है। तो इस वक्त इस काम का आप किस तरह का फ्यूचर वादी कश्मीर में देख रहे हैं? क्योंकि हम देखा कई सालों से अब बच्चे इस काम में जुड़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम जुड़े। फ्यूचर किस तरह से आप देखते हैं? क्या लोगों के पास वो सेंस है? अब मेरे को लग रहा है, मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 10 साल तो हो ही गए होंगे। उन 10 सालों में अभी तक मेरे को लग रहा है कि अब 2024-25 के बाद लोगों में अवेयरनेस आ रही है इस चीज़ को लेके कि ऐसे हमारी जगह की मतलब खूबसूरती बढ़ सकती है। इंटीरियर डेकोर में आता है ये, मतलब बहुत अभी इसको लोग समझ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। अभी तक तो वो पोस्टर वगैरह सब लगाते थे, वॉलपेपर वगैरह, लेकिन अब इस चीज़ को लेके अवेयरनेस आ रही है लोगों में कि ऐसा भी कुछ होता है, और अब ज़्यादा काम आ रहा है मेरे को, खासतौर पे इंस्टाग्राम की वजह से, क्योंकि लोग वहीं से देखते हैं
तो वो मेरे को फिर कॉल करते हैं कि भाई यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना है। बहुत दूर दूर से भी, डोडा, किश्तवाड़, कुपवारा, सोपोर, हर जगह से कॉल आते हैं और धीरे धीरे अब तो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर हम पेंटिंग के हवाले से बात करेंगे तो आप एक मास्टर है, कारीगर है, तो आपके लिए हर एक पेंटिंग की एक खास इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन 10 सालों में अब तक कोई ऐसी पेंटिंग जो काफ़ी ज़्यादा याद रही हो या आपके लिए स्पेशल रही हो? हाँ, ऑब्वियसली स्पेशल तो रही है मेरे लिए, ऑलमोस्ट सारी ही स्पेशल होती है, मगर एक स्पेशल मेरे को याद है, वो मैंने बनाई थी 2017 में, जितना मेरे को याद है। वो यहाँ पे राजबाग में गोल्ड जिम है ना, वहाँ पे मैंने वो बनाई थी। वो तब मेरे को वैसे पहली बार कहीं पे बनानी थी वॉल पेंटिंग, वरना मैं ऐसे स्केच बनाना था पेपर पे, कैनवास पे पेंटिंग्स। तब मेरे को दीवार पे पहली बार बनानी थी। वो ऑलमोस्ट 9-10 फीट की पेंटिंग थी। तो वो बनानी थी मेरे को मोहम्मद अली की, जो वो बॉक्सर थे ना, उनकी पेंटिंग। तो वो लोग मेरे को बोल रहे थे कि मोहम्मद अली बनाना है, ये अली मोहम्मद नहीं बनना चाहिए, यानी कि बराबर उसकी शक्ल आनी चाहिए। तो मेरे को थोड़ा सा था ना, वो डर भी लग रहा था कि बराबर बनना चाहिए, पहली बार बना रहा था तब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्जैक्टली मोहम्मद अली ही बन गया। और उसके बाद फिर जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो वो हाई, तब से फिर मैंने। तो किसी भी आर्ट की अगर हम बात करेंगे, उमूमन एक तबका ऐसा है लोगों का होता है जो आपके आर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जर्नलिज्म से पहले जब मैं बैचलर्स कर रहा था जर्नलिज्म में, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स फोटोग्राफर था। उस वक्त भी मुझे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था, लोग कहते थे ये चिप फोटोग्राफर। तो आपको, आपके आर्ट को अब तक किसने क्रिटिसाइज किया? हाँ, मेरे आर्ट को भी बहुत लोगों ने अभी तक क्रिटिसाइज किया। मैं ये सुना है चुप रंग साज क्या चुप करा। लड़की एक थी मेरे साथ, मतलब मेरे को अच्छी लगती थी, उसको मैंने बोला कि मैं ऐसे पेंटिंग करता हूँ, तो उसने भी बोला है चुप रंग साज क्या चुप करा, तो लगा। अब जाके मैंने फिर उसी चीज़ में मैंने एक रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम पे। उस पर लगभग 4-5 लाख व्यूज़ तो आ गए, 20-30 हज़ार लाइक्स भी आ गए थे। तो अब जाके जब उस रील में क्या बताया था? जी, ने यही बताया था, वो एक ट्रेंड भी चल रहा था इंस्टाग्राम पर कि मैंने लिखा था उसमें कि आई टोल्ड हर आई एम एन आर्टिस्ट एंड शी टोल्ड मी यू आर अ रंग साज। सो फिर उसके बाद मैंने दिखाया कि मैं रंग साज से कहाँ पहुँच सकता है इंसान, और उसने भी वो देखा होगा। फिर आज वो मिली? हाँ, आज वो मिली नहीं, मेरे को मिली तो नहीं, बट उसे देखा होगा डेफिनेटली। और पता नहीं कैसा लगा होगा, कितना फख्र महसूस हो रहा है। तब वो एक स्ट्रगल थी। हाँ, तब तो जब तंज का आपको सामना करना पड़ रहा था और आज आप कामयाब हो गए, मेहनत की, कई चैलेंज का सामना करना पड़ा, तो कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत ज़्यादा खुशी। तब मेरे को सब लोग बोलते थे शुक्रान सास क्या शुक्र, आज वही लोग बोलते हैं कि मेरे बेटे को सिखाओ, मेरी बेटे को सिखाओ। तो वो इम्प्रूवमेंट मेरे को देखने खुशी के साथ साथ तो उनको मिस कर रहे हो? हाँ, नहीं, तब से तो जिंदगी गुजर गई। जो वो पहली दफा आपको पैसे मिलते अपने काम के, वो कब मिले थे और कितनी खुशी हो रही थी? पहली बार मतलब छोटे अमाउंट्स में तो मिलते रहते थे, मतलब 500, 600, 400, 1000। पहली वो कहीं से पैसे मिलते पहले काम के, वो ज्यादा स्पेशल होती है, इंसान को ज्यादा वो लगता है कि हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब पहले मिलते थे छोटे मोटे अमाउंट, तो वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते थे। बट जब पहली बार थोड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है, जैसे 10,000, 15,000, तो वो फीलिंग एक रहती है कि नहीं, मेरे पास कुछ चीज़ है, टैलेंट है जिससे मैं कमा सकता हूँ। और मेरे को याद है मैंने वो पैसे पापा को दिए थे घर पे, और वो तो एक वो प्राउड मोमेंट जैसा था कि नहीं, मैं भी घर वालों को कुछ दे सकता हूँ। तो अब वादी कश्मीर में कई आर्टिस्ट है जो इस काम के साथ मुंसलिक है। आखिर पर उन सब आर्टिस्टों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आप खुद सफल हो चुके हैं इस फील्ड में, जो अब दूसरे आर्टिस्ट हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं उन आर्टिस्ट से यही कहना चाहूँगा कि लोग आपसे काम करवाना चाहेंगे, बट इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है चलो इस रंग से ही करेगा, कर लेगा, बट अपने आर्ट की वो वैल्यू रखो। ऐसे किसी के लिए भी कहीं पे भी मत जाया करो, पहले पूरी तरह से बात किया करो, पैसे वैसे की बात आराम से। अपने आप को इतना बेकार मत बनाओ, और अपने टैलेंट की और प्रैक्टिस करो डेली, अपने आप को इम्प्रूव करो, तब जाके लोग आपको और अपने काम पे बुलाएंगे। शुक्रिया आवाज़ द वॉइस के साथ बात करेंगे। थैंक यू।